भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी के अधिक मास की पूर्णिमा के व्रत को स्वीकार करें और आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज अधिक मास की पूर्णिमा है। अधिक मास में शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है। धार्मिक रूप से अधिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का व्रत किया जाता है। मलमास की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले को श्री लक्ष्मी नारायण व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं श्री लक्ष्मी नारायण की व्रत विधि। प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें। पूजा के लिए एक चौकी पर आधा लाल और आधा पीले कपड़े का आसन बिछाएं। इसके बाद लाल कपड़े पर माँ लक्ष्मी और पीले कपड़े पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। अब कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, चंदन, अष्टगंध से पूजन करें। सुगंधित पीले और लाल पुष्पों से बनी माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें। सुहाग की समस्त सामग्री भेंट करें। मखाने की खीर और शुद्ध घी से बने मिष्टान का नैवेद्य लगाएं। लक्ष्मी नारायण व्रत की कथा इस दिन जरूर सुनें। तो रसपान कीजिए अधिक मास पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण दान मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण की पत्नी नगर में दान मांगने के लिए गई, लेकिन उसी नगर में उस दिन किसी ने भी दान नहीं दिया क्योंकि वह निसंतान थी। वहीं दान मांगने पर उस ब्राह्मण की पत्नी को एक व्यक्ति ने बताया कि यदि वो माँ काली की आराधना करे तो उसके बाद ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया और 16 दिनों तक माँ काली की आराधना की, जिसके बाद माँ काली स्वयं प्रकट हुई और माँ काली ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम आटे की दीप हर पूर्णिमा को जलाना और हर पूर्णिमा को एक एक दीपक बढ़ा देना। तुम्हें कर्क पूर्णिमा तक पूरे 22 दिए अवश्य ही जलाने होंगे। और देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने एक आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को दे दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो वह पढ़ने के लिए काशी गया। देवदास के साथ उसके मामा भी गए। दोनों के साथ रास्ते में एक घटना घटी, जिसके बाद देवदास का पंचवश विवाह हो गया, जबकि देवदास ने पहले ही बता दिया था कि वह अल्प आयु है। लेकिन फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती कर दिया गया। कुछ समय के बाद उसे मारने के लिए काल आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति के पूर्णिमा व्रत के कारण काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों है पूर्णिमा खास? सबसे पहले तो ये जानते हैं, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रदेव पूर्ण आकार में नजर आते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव जी की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करना भी विशेष महत्व होता है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। अभिषेक के लिए केसर का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं और सभी बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। अधिक मास पूर्णिमा की तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप अधिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे और सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आप यदि नदी स्नान नहीं कर पाएं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और उस पानी से स्नान करें। अधिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान तुलसी पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं।
तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है और यदि आप इस दौरान तुलसी में दीपक जलाते हैं तो विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मुख्य रूप से अधिक मास की पूर्णिमा के दिन तुलसी का विशेष पूजन करें। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जी को अर्घ्य दें। अधिक मास की पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है। आप इस दिन चंद्रमा की पूजा करें और पानी में कुमकुम डालकर अर्घ्य दें। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से धन लाभ के साथ सुख समृद्धि की भी बनी रहती है। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का दान करें। किसी भी पूर्णिमा तिथि के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। यदि आप अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का जैसे चावल, चीनी, दूध आदि का दान करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के योग बन सकते हैं। चूंकि यह पूरा महीना विष्णु जी को समर्पित होता है, इसलिए यदि हम पूर्णिमा तिथि के दिन विष्णु पूजन करते हैं तो धन के योग बनने के साथ आपको व्यवसाय में भी लाभ होता है और यदि आप व्यापार में हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलते हैं। इस दिन यदि आप विधि विधान से व्रत करते हैं और पूजन करते हैं तो सदैव विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो यह थी संपूर्ण अधिक मास पूर्णिमा की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। इसी चैनल पर वेद दर्शन पर आपको सत्यनारायण की कथा भी सुनने को मिलेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको सभी कथाएं समय से नियम के साथ मिल सके। जय श्री हरि।